आज की क्लास के अंदर जो खाकी सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है तो अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर किया गया है और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग के अंदर है तो भाग नंबर 4 में है। संयुक्त बैठक तो संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद नंबर 108 है। धन विधेयक व संविधान संशोधन के समय संयुक्त बैठक है, इसका आयोजन वो नहीं किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। आगे है कृषि व पशुपालन संबंधी अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद नंबर 48 है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद अनुच्छेद 48A। अंतर्राष्ट्रीय शांति तो ये है अनुच्छेद नंबर 51। आगे है कानबेलिया नृत्य की कलाकार कौन है तो गुलाबो है और कानबेलिया को यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची के अंदर ही 2010 के अंदर शामिल किया गया है। हाल ही के अंदर 15वें नंबर के अंदर गरबा को शामिल किया गया है। भरतनाट्यम की कलाकार कौन है तो वैजयंती माला है और कुचिपुड़ी की कलाकार कौन है तो शोभा नायडू है। मणिपुर की झाबेरी बहन है और जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों की संयुक्त रूप से यामिनी कृष्ण मूर्ति है। भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 8 है। संस्कृति वैसे तो 8 है लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अंदर 8 प्लस में 1 है, तो 1 है एक जऊ नृत्य है वो भी इसके अंदर ही शामिल है। राजराज फर्स्ट ये किस वंश से संबंधित है तो चोल वंश से संबंधित है और इनके द्वारा ही वरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो कि द्रविड़ शैली से संबंधित है। कहाँ पर है तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर ही है और इसको ग्रेट लिविंग टेम्पल ऑफ चोला भी कहते हैं। राष्ट्रकूट तो राष्ट्रकूट वंश है, ये एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट के द्वारा ही करवाया गया है। पल्लव वंश के द्वारा रथ मंदिर जो कि सब पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तुलुक वंश तो इनसे संबंधित है कृष्णदेव राय और इनका साम्राज्य कौन सा है तो विजयनगर है और विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिवर बुक्का के द्वारा की गई थी। कृष्णदेवराज के समय ही अष्टदिग्गज थे और इनके जो ग्रंथ है उसका नाम है अमुक्त माल्यता, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ऑपरेशन कैक्टस है, ये 1988 के अंदर ही मालदीव के अंदर तख्ता पलट को रोकने के लिए ही भारतीय नेवी के द्वारा चलाया गया था और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे तो अब्दुल गयूम थे और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है तो मोहम्मद मुइजू है। बांग्लादेश की आज़ादी है वो 16 दिसंबर 1971 को ही भारत के द्वारा ही इसको आज़ाद करवाया गया था और ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था 4 दिसंबर को और किसके द्वारा तो भारतीय नेवी के द्वारा ही। श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन पवन चलाया गया था 1987 के अंदर भारतीय सेना के द्वारा ही लिट्टे को समाप्त करने के लिए। इजराइल के अंदर ऑपरेशन अजल चलाया गया था इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ है तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। पहला जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग मतलब सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था 1931 के अंदर ही। और जहाज कौन सा था तो राजपुताना जहाज है उससे ही गांधी जी हैं वो इंग्लैंड गए थे। पहला वाला गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 के अंदर हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट है पश्चिमी तट का बंदरगाह कौन सा है तो कांडला बंदरगाह है और इसको वर्तमान में नाम है वो दीनदयाल पोर्ट है वो कर दिया गया है और एक काची पोर्ट का विकल्प है और यहाँ पर ही भारत का फर्स्ट सहज है वो भी स्थापित किया गया है। तो जो सहज एक्ट है ये 2005 का है और लागू 2006 के अंदर किया गया है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। एन्नोर व तुतीकोरन बंदरगाह है ये तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के अंदर और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। 1981 के अंदर भारत की जो चिल्का झील है इसको शामिल किया गया था और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नलवारा पक्षी अभ्यारण्य तो ये भी चिल्का झील के अंदर ही है उड़ीसा के अंदर। अष्टमुंडी झील और वेवनाथ जो झील है ये कहाँ पे है तो ये भी केरल के अंदर ही है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर है और यहाँ पर काबुल लामजो नेशनल पार्क भी है। वुल्लर झील ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर है जो कि खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है ये USA के अंदर है। सबसे गहरी झील बेकोल झील है ये साइबेरिया रूस के अंदर है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है तो वोन गोलू झील है तुर्की के अंदर। आगे देखते हैं मर्चकटिगम नाटक है इसकी रचना है किसने की है तो क्षुद्रक के द्वारा। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई है। कालिदास के द्वारा ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और मेघदूत है इनकी रचना की गई है। गुणाढ्य है ये वृहत कथा, तो जो वृहत कथा है इनके द्वारा लिखा गया है गुणाढ्य।
आगे देखते हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो दिलीप, देवधर, विजय हजारे, सीके नायडू और रणजी ट्रॉफी है। ईरानी ट्रॉफी है वो भी क्रिकेट से संबंधित ही है। फुटबॉल से संबंधित संतोष व डुरंट ट्रॉफी है। बैडमिंटन से संबंधित थॉमस व उबेर कप है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आत्मकथा देखते हैं, कपिल देव की आत्मकथा क्या है, तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट है। सानिया मिर्जा की एस अंगेस्ट ओड्स है। मिल्खा सिंह की कौन है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इज माई वे। मुरलीधरन की 800। सुरेश रैना की बिलीव। सौरव गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और शेन वॉर्न की है नो स्पाइन, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्षमादान संबंधी शक्ति, तो राष्ट्रपति को है अनुच्छेद नंबर 72 के तहत और राज्यपाल को है अनुच्छेद नंबर 161 के तहत। राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड है उसकी क्षमादान मतलब क्षमा वो कर सकता है, लेकिन राज्यपाल है वो नहीं कर सकता है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर है। फर्स्ट महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ और वर्तमान में है R वेंकटरमणी। 50वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। राष्ट्रपति चुनाव जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर है। निर्वाचक मंडल के अंदर ही जो संसद के MP तथा MLA हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। चुनाव है वो एकलीय संक्रमणीय पद्धति के अनुसार ही होता है। विवाद का निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो MP हैं वो ही शामिल होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। इसमें MLA हैं वो शामिल नहीं होते हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा।